इस वीडियो में हम दो रिमेनिंग टेस्ट की प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। पहला टैंडम गेट और दूसरा फंक्शनल रिस्ट टेस्ट। टैंडम गेट की बात करें तो इस टेस्ट में पेशेंट को एक सीधी लकीर पर चलना होता है। सेटअप इस तरह से बनाना है कि फर्श पर एक 10 से 12 फीट लंबी टेप लगाएं या फ्लोर की टाइल्स की सीधी लाइन को यूज करें। पेशेंट को आपने बताना है कि आपने इस लाइन पर इस तरह से चलना है कि आपका एक पांव की हील और दूसरे पांव के टो को टच करे, यानी हील टू टो वॉकिंग जिसे कहते हैं। सीधा सामने देखें और गिरने से बचने के लिए हाथ साइड पर फैला भी सकते हैं। अगर पेशेंट लाइन से बाहर निकल जाए या बार बार लड़खड़ाए तो ये सेरिबेलर डिसफंक्शन या डायनामिक बैलेंस में कमजोरी की निशानी होती है। दूसरा हमारे पास फंक्शनल रिस्ट टेस्ट आ जाता है स्टेबिलिटी लिमिट के लिए। ये टेस्ट बताता है कि एक पेशेंट कितना आगे झुक सकता है बिना अपना बैलेंस खोए हुए। सेटअप इस तरह से करना है कि दीवार पर एक इंच की टेप यानी मेजरिंग टेप लगाएं शोल्डर के हाइट पर। पेशेंट को दीवार के साथ साइड करके खड़ा करें। अब पेशेंट को आपने बताना है कि अपना हाथ सीधा आगे करें और मुट्ठी बंद कर दें। अब जितना हो सके आगे की तरफ झुकना है बिना पांव उठाए या कदम आगे बढ़ाए हुए। याद रखें गिरना नहीं है। मेजरमेंट के दौरान पेशेंट की मुट्ठी की शुरुआती पोजीशन और उसकी मैक्सिमम रीच पर जो पोजीशन होती है उनको नोट करें। दोनों के दरमियान डिफरेंस जो है वो आपका रिजल्ट होगा। अब इंटरप्रिटेशन के दौरान अगर फासला जो है 10 इंच से ज्यादा है तो ये नॉर्मल बैलेंस में होगा। 6 से 10 इंच के दरमियान है तो ये मॉडरेट फॉल रिस्क होगा और 6 इंच से कम है तो ये हाई फॉल रिस्क होगा। अब असेसमेंट के दौरान कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला सेफ्टी फर्स्ट, यानी हमेशा पेशेंट के गेट बेल्ट का इस्तेमाल करें या खुद उनके पीछे खड़े। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, फिसलने वाले फर्श रिजल्ट को खराब कर सकते हैं। और पेशेंट फटीग, अगर पेशेंट थक गया है तो बैलेंस टेस्ट सही रिजल्ट नहीं देंगे। और कॉग्निशन, अगर पेशेंट इंस्ट्रक्शन समझ नहीं पा रहा तो टेस्ट को सिंपल रखें।